अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा कादिर। उम्मीद है आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। आपको खुशामदीद करूँगी। वीडियो में नाज़रीन बात करने जा रहे हैं एक इंतहाई अहम तरीन टॉपिक के ऊपर। आपको बताएं कि सूरज इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि गर्मी की जो शिद्दत हमने देखा पड़ी थी, उसके बाद अब सूरज के अंदर एक शमसी तूफ़ान पैदा हो रहा है और ये इंतहाई ताकतवर शमसी तूफ़ान होगा। इस हवाले से इंतहाई अहम तरीन ख़बर ये है कि एक इंतहाई शदीद किस्म का ताकतवर शमसी तूफ़ान ज़मीन की तरफ रवा दवा है और आने वाले 3 से 4 दिन बाद वो शमसी तूफ़ान टकरा सकता है ज़मीन से। और इस हवाले से पाकिस्तान के तहकीकी अदारे स्पार्को ने भी बहुत अहम तरीन एलामिया जारी कर दिया है और ख़तरे की घंटी बजा दी है पाकिस्तान के लिए भी। आपको इस हवाले से डिटेल के साथ ख़बरें दूंगी, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं और अपडेट्स में ये भी बताऊंगी कि ये आने वाले कितने दिनों में शमसी तूफ़ान टकराने जा रहा है इस वक्त ज़मीन से। तमाम तर सूरत हाल पर डिटेल से बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ़ौरी तौर पर अपडेट्स आपको हासिल हो जाएं। बात कर लेते हैं नाज़रीन शमसी तूफ़ान के हवाले से। सबसे पहले तो मैं आपको इसका पस मंज़र बता दूं थोड़ा सा। शमसी तूफ़ान है क्या नाज़रीन? माहिरीन फ़ल्कियात की नज़र में शमसी तूफ़ान सूरज के अंदर पड़ने वाले बड़े धब्बों को कहा जाता है। ये सूरज के अंदर पड़ने वाले बड़े धब्बे जो होते हैं उन्हें शमसी तूफ़ान का नाम दिया जाता है। इसके जो असरात होते हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं, इसके नुकसानात क्या होते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं। और ये अब 3 से 4 दिन में शमसी तूफ़ान टकराने जा रहा है ज़मीन से, तो इस हवाले से नुकसानात क्या हो सकते हैं और स्पार्को ने इस हवाले से जो अलामिया जारी किया है, यानी कि उन्होंने एक अलार्म भी दिया है कि पाकिस्तान पे भी इसके असरात जो हैं देखे जा सकते हैं, वो भी आपको आगे चल के बताऊँगी। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि सूरज के अंदर एक बहुत बड़ा तूफ़ान पनप रहा है और 3 बड़ी मकनातीसी लहरें जो हैं वो ज़मीन की तरफ रवा दवा हैं। मैं आपको बताऊं कि टेलीस्कोप के ज़रिए सूरज पर नज़र रखने वाले माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि सूरज में नमूदार होने वाले नए बड़े धब्बे का मजमुई फैलाव कई लाख किलोमीटर है, यानी कि ये ज़मीन के रकबे से भी 15 गुना ज़्यादा है। आपको इस हवाले से मैं ये भी बताऊं कि सूरज के अंदर पैदा होने वाले तूफ़ानों के नतीजे में उठने वाली लपेटें लाखों किलोमीटर की होती हैं, यानी कि जितनी ज़्यादा इसके अंदर से हम देख रहे हैं कि वो लहरें निकलती हैं, शुआएँ निकलती हैं, वो लाखों किलोमीटर की हद तक उसको जो है कवर कर सकती हैं। आपको बताऊं इस हवाले से अमेरिका के खलाई तहकीक के अदारे नासा ने भी बताया है कि इस तरीके के धब्बों के नतीजे में ज़मीन के माहौल पर असरात ज़रूर मरतब होते हैं। बहुत बड़ा शमसी तूफ़ान पाकिस्तान में भी असरात इसके मरतब हो सकते हैं और ये ताकतवर शमसी तूफ़ान ज़मीन से टकराने जा रहा है। पाकिस्तान के तहकीकी अदारे स्पार्को का इस हवाले से जारी करदा एलामिया क्या है और स्पार्को क्या कहता है, इस हवाले से आपको बताती हूँ। स्पार्को के तर्जुमान की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि सूरज से शुआओं का इजाफी अखराज ज़मीन की जानिब बढ़ रहा है। इस हवाले से तर्जुमान स्पार्को का कहना है कि आइंदा 3 से 4 दिन तक सूरज की सतह से उठने वाले प्लाज्मा और मकनातीसी लहरों के असरात का ज़मीन पर आने का ख़दशा है। आपको बताएं कि स्पार्को के तर्जुमान के मुताबिक सूरज से खारिज तवानाई की वजह से जियो मकनातीसी तूफ़ान ज़मीन के तरफ आया और सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड और खलाई स्टेशन भी ख़तरे में हैं इस हवाले से। और शमसी तूफ़ान के नतीजे में उन्होंने बताया है कि रेडियो ब्लैकआउट होने का ख़तरा होता है। शमसी तूफ़ान से सैटेलाइट के साथ GPS नेटवर्क भी मुतासिर होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने सूरज की सतह की तस्वीर भी जारी कर दी हैं। याद रहे कि अगस्त और सितंबर 1859 में भी सूरज में गैर मामूली नौइयत का तूफ़ान बरपा हुआ था, जिससे ज़मीन पर टेलीग्राफ ऑफिस में आग लग गई थी। कई दिन तक शदीद गर्मी पड़ी थी और ज़मीनी मकनातीसी दायरे में भी बहुत बड़ा फ़र्क वाक़या हुआ था। इस हवाले से आपको बताएं कि माहिरीन का कहना है कि सूरज में हर 40 से 60 साल के वक्फे से बहुत बड़े तूफ़ान बरपा होते हैं और अब
یہ طوفان جو ہے بڑھ رہا ہے ایک زمین کی طرف۔ اگر آپ کو یاد ہو 2003 میں بھی ایک اسی طریقے کا شمسی طوفان طاقتور قسم کا دیکھا گیا تھا، جس کے نتیجے میں جاپان کا ایک مصنوعی سیارہ بھی تباہ ہو گیا تھا۔ اس حوالے سے جو نقصانات ہو سکتے ہیں اسپارکو نے اس سے بھی آگاہ کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ خطرہ بھی ظاہر کر دیا ہے کہ آئندہ آنے والے 2 سے 3 دن میں ایک طاقتور قسم کا شمسی طوفان زمین سے ٹکرا سکتا ہے۔ پاکستان میں بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اسپارکو کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ اور مواصلاتی نظام پر اثر انداز ہونے کا خدشہ موجود ہے اس طاقتور ترین شمسی طوفان سے، اور اس طاقتور ترین شمسی طوفان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اسپارکو کی طرف سے کہ 3 سے 4 دن میں یہ زمین سے ٹکرا سکتا ہے۔ اس حوالے سے اور جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی وہ بھی آپ کو فوری طور پر دیتے رہیں گے۔ فی الوقت کے لیے ناظرین اتنا ہی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔